शक्ति के 48 नियम रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और आज हम शक्ति के 18वें नियम के बारे में पढ़ेंगे। अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं, एकाकीपन खतरनाक है। विचार: दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह है। हर एक को अपनी रक्षा करनी पड़ती है। किला सबसे सुरक्षित नज़र आता है, लेकिन किले में अलग अलग रहना आपको जितने खतरों में से बचाता है उससे ज़्यादा खतरों को उत्पन्न करता है। यह आप तक बहुमूल्य जानकारी नहीं पहुंचने देता है। यह आपको सबकी नज़रों में लाता है और नतीजा यह होता है कि आप आसान निशाना लक्ष्य बन जाते हैं। बेहतर लोगों से मिले जुले साथी खोजें। सबसे जुड़े भीड़ के साथ आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे। एकाकीपन तर्क की दृष्टि से खतरनाक है और इससे कोई भला नहीं होता है। याद रखें कि एकाकी मनुष्य निश्चित रूप से विलासी, शायद अंधविश्वासी और संभवतः पागल भी होता है। डॉक्टर सेक्सुअल जॉनसन 1709 से 1784 तक। शक्ति की कुंजी: मैकियावेली का तर्क है कि सैन्य दृष्टि से किला बनाना एक गलती है। यह शक्ति की एकाकीपन का प्रतीक होता है और दूसरों के लिए आसान निशाना भी। आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया यह किला दरअसल आप तक मदद नहीं पहुंचने देता है और आपको गतिविधियों को सीमित कर देता है। हो सकता है यह किला अवैध हो, लेकिन सब जानते हैं कि आप उसके भीतर हैं और घेराबंदी करने के आपका किला एक तरह की जेल बन जाता है। अंदर कम जगह होने के कारण किलों में अक्सर प्लेग जैसी महामारियां भी फैल सकती है। किला बनाने से सुरक्षा नहीं मिलती है और इससे जितनी समस्या सुलझती है उससे ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती है। चूँकि इंसान स्वभाव से सामाजिक होता है, इसीलिए शक्ति सामाजिक आदान प्रदान और व्यवहार पर निर्भर होता है। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको चीज़ों के केंद्र में रहना होगा। हर गतिविधि आपके चारों तरफ घूमनी चाहिए। आपको सड़क पर होने वाली हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और हर उस आदमी की भी जो आपके खिलाफ साजिश रच सकता है। वो ज़्यादातर लोग तब खतरे में पड़ जाते हैं जब वे जोखिम का सामना करते हैं। ऐसे समय वे पीछे हट जाते हैं और किले में सुरक्षित खोजने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ऐसा करने पर उन्हें सीमित व्यक्तियों से ही जानकारी मिल पाती है और वे अपने आसपास की घटनाओं के बारे में सही नज़रिया नहीं रख पाते हैं। वे रणनीतियाँ बनाने की क्षमता गंवा देते हैं और दुश्मनों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। उनका एकाकीपन उन्हें भ्रमित कर देता है। युद्ध और रणनीति के ज़्यादातर खेलों में एकाकीपन का परिणाम पराजय और मौत ही होती है। अनिश्चितता और खतरे के क्षणों में आपको बिल के भीतर घुसने की इस इच्छा से बचना चाहिए। इसके बजाय लोगों से मेल जोल बढ़ाएं, पुराने सहयोगी खोजें, नए साथी बनाएं और अलग अलग समूहों में जाएं। शक्तिशाली लोगों के सदियों से इसी तकनीक पर चल रहे हैं। रोमन राजनेता सिसरो एक कम कुलीन परिवार में जन्मे थे और उनके शक्तिशाली बनने की संभावना बहुत कम थी। वे शक्तिशाली तभी बन सकते थे जब वे शहर को नियंत्रित करने वाले सामंतों के भीतर में जगह बना लें। इस काम में वे अद्भुत रूप से सफल हुए। उन्होंने सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की और यह भी पता लगाया कि उनके तार एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं। वे हर जगह घुलते मिलते थे, हर एक को जानते थे और उनके संबंधों का जाल इतना बड़ा था कि यहाँ
यहाँ के एक दुश्मन को वहाँ के एक साथी से संतुलित किया जा सकता था। लुई 14वें इस बात पर पूरा ध्यान देता था कि उनके दरबार में सभी सामंत मौजूद रहे। उठते बैठते समय, भोजन के समय, वसारे के बगीचे में, हर समय वह अपने आसपास देखता और हर चीज़ पर ध्यान देता था। अगर जाने पहचाने सामंत स्थायी रूप से दरबार में नहीं रहते थे तो वह चढ़ जाता था। जो लोग वहाँ पर कभी नहीं दिखते थे या शायद ही कभी देखते थे, उनसे वह बहुत गुस्सा रहता था। अगर उनमें से कोई उससे किसी तरह का एहसान चाहता था तो सम्राट गर्व से कहता था, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, और यह निर्णय अकट्य होता था। डक डे सेट साइमन 1675 से 1755। चूँकि इंसान सामाजिक प्राणी है, इसीलिए इसका यह मतलब है कि हमारे व्यवहार को सुखद बनाने वाली सामाजिक कलाएं लगातार मिलने जुलने से विकसित की जा सकती है। आप दूसरे के जितने ज़्यादा संपर्क में रहेंगे, आप उतने ही ज़्यादा शालीन और सहज बनेंगे। दूसरी तरफ एकाकीपन से आपका व्यवहार अजीब हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग आपसे कतराते लगते हैं और आप और भी ज़्यादा एकाकी हो जाते हैं। किले की मानसिकता रखने के बजाय संसार को एक बड़े महल की तरह देखें, जिसका हर कमरा दूसरे कमरे से जुड़ा है। आपको अलग अलग समूहों में रहने और अलग अलग तरह के लोगों से मिलते जुलते की ज़रूरत है। इस तरह के सामाजिक संपर्क से आप साजिश करने वालों से बच जाएंगे, क्योंकि वे आपसे अपनी योजना छिपाकर नहीं रख पाएंगे। आप अपने दुश्मनों से भी बच जाएंगे, क्योंकि आपके समर्थक आपका साथ देंगे। हमेशा आगे बढ़ते रहें और महल के कमरे में आते जाते रहें। कभी भी एक ही जगह पर रुके या बैठे ना रहें। कोई भी शिकारी तेजी से भागते जानवर पर निशाना नहीं साध सकता है। तस्वीर: किला। पहाड़ी की ऊंचाई पर बना किला हुकूमत का प्रतीक और नफरत का केंद्र बन जाता है। शहर के नागरिक आक्रमण करने वाले पहले शत्रु से मिलकर आपको धोखा देंगे। अगर संप्रेषण और बुद्धि से आपका नाता खत्म हो जाता है तो आपको किला आसानी से ढह जाएगा। विशेषज्ञ किराए: जो अच्छा और समझदार राजा अपने बेटों को दमनकारी नहीं बनने देना चाहता, वह कभी किले नहीं बनाएगा, ताकि उसके बेटे किले की शक्ति पर विश्वास करने के बजाय अपनी प्रजा की सद्भावना पर विश्वास कर सके। निकोलो मैकियावेली 1469 से 1527। शायद इस नियम से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, तो लाइक करें, और फ्यूचर में ऐसा ही कुछ शक्ति के 48 नियम का अगला नियम जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।